Good morning student, this is Pinky Banerjee. Today we will discuss about flip-flop part 3. Okay, the last two lecture I have discussed about introduction of flip-flop, SR latch, clock SR flip-flop and D flip-flop. Okay, so अगर आप लोगों को लेक्चर जो है आपने नहीं देखा है फ्लिप फ्लॉप का तो आप पहले जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर को देख लें और फिर जो है वो कंटिन्यू करें. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सो लेट्स मूव. जेके फ्लिप फ्लॉप, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या है, सिंबल है. जेके फ्लिप फ्लॉप में हम देखेंगे कि दो इनपुट हमारे पास है, जे एंड के, दो इनपुट हैं. क्लॉक इज द कंट्रोलिंग सिग्नल एंड क्यू एंड पी कॉम्प्लीमेंट आर द आउटपुट, जस्ट लाइक प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. जैसे हमने पहले भी देखा होता है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप भी ऐसी था, यहाँ एस एन यहाँ आर था, क्लॉक था और क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट था. तो जेके फ्लिप फ्लॉप भी सिंबल तो एक ही ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. और ये मॉडिफिकेशन क्यों किया गया है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के क्या ड्रॉबैक है. एसआर फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक ये था कि जब एस इक्वल टू के इक्वल टू 1 हो जा रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि नॉट ए वैलिड स्टेट मिल रहा था, हम लोग को वैलिड स्टेट नहीं मिल रहा था. लेकिन अब उस वैलिड स्टेट को हम चाहते हैं कि ट्रूथ टेबल के एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में चार जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, दैट इज एस एंड आर के चार वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों वैल्यूज को यूज करना चाह रहे थे. तो इसीलिए जो है हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं जैसे कि हम चारों वैल्यू को यूज कर पाए. डी फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि हमारे पास में दो ही वैल्यूज को हम लोग यूज कर पा रहे थे एस और आर के, दैट इज वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, दैट इज 0 1 एंड 1 0. तो चारों जैसे ऑप्शन को हम लोग यूज कर पाए, इसीलिए हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप में और उसका नया नाम हो रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप. तो अब देखते हैं सर्किट कैसा होता है उसका. तो ये इसका सर्किट है. ये हमारा, अगर हम इस नैंड गेट 1 एंड नैंड गेट 2 के फर्स्ट इनपुट को कंसिडर ना करें, ये जो फीडबैक पाथ है इसको कंसिडर ना करें, तो ये जो हमारा सर्किट है ये ऑलरेडी जो है वो दिख रहा है कि क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप का है. लेकिन इसे मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि आउटपुट क्यू को जो है वो जोड़ दिया गया नैंड 2 के इनपुट में एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया गया है नैंड 1 के इनपुट में और नया नाम रखा गया है इनपुट का जे एंड के. ओके, अब ये सवाल आ सकता है कि इस फर्स्ट नैंड गेट के 3 इनपुट क्यों हैं, क्यों 2 इनपुट नहीं है, बाकी के 2 इनपुट क्यों हैं. तो नैंड गेट या ऑर गेट या नॉर गेट, कोई भी बेसिक लॉजिक गेट या यूनिवर्सल गेट में हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि उसके इनपुट्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो 1 होगा, एक ही आउटपुट होगा. ओके, तो मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक होगा. तो यहाँ पर हमें जरूरत है तीन जो है, क्योंकि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को जो है मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमें 3 इनपुट की जरूरत थी, तो हमने 3 इनपुट नैंड गेट लिया है. ठीक है, और नया नाम रखा है जे एंड के. अब इस सर्किट को हम देखेंगे एग्जामिन करके बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल कि क्या ये जो ड्रॉबैक था एस और आर फ्लिप फ्लॉप का, दैट इज 1 1 में जो नॉट ए वैलिड स्टेट दिखा रहा था, क्या वो ओवरकम कर रहा है, ये अब हम लोग को देखना है. ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक को 0 कर दे रहे हैं. क्लॉक को हमने 0 कर दिया. ठीक है, तो क्लॉक को 0 करना मतलब है यहाँ भी 0 आ जाना, यहाँ भी 0 आ जाना. मतलब हम जानते हैं नैंड गेट की किसी भी इनपुट में अगर 0 होता है, ये 0 है, यहाँ पर भी एक 0 है, यहाँ भी 0 है, तो नैंड गेट की किसी भी इनपुट में 0 होता है, आउटपुट कितना होता है, 1 होता है. नैंड गेट के किसी भी इनपुट में 0 होगा तो आउटपुट कितना होगा, 1 होगा. और ये एक आरएस लैच है, तो आरएस लैच के अगर इनपुट में 1 1 होता है तो आउटपुट जो है वो प्रीवियस स्टेट होता है. इसका मतलब है कि जे और के का कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो भी वैल्यू है वही वैल्यू जो है वो रह जाएगा. इसलिए हमने जो है ट्रूथ टेबल लिखा है, क्लॉक को 0 किया है, जे और के को डोंट केयर कंडीशन किया है, वेदर इट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1 कुछ भी रहे जो है वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्टेट ही रह जाएगा. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, अब जब हम लोग क्लॉक को 1 कर देंगे, अब हम लोग क्लॉक को 1 कर देते हैं, क्लॉक को 1 कर देते हैं. हमने क्लॉक को 1 कर दिया, क्लॉक को 1 कर दिया तो ये वाला इनपुट हो गया 1 और यहाँ पर इनपुट हो गया 1. अच्छा, क्लॉक को 1 कर दिया और क्या मान लिया है, जे को 0 के को 0 मान लिया. ठीक है, पहले मान लेते हैं जे को 0, चेक कर लेते हैं जे को 0 और के को 0. अब हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्या होता है. तो हम मान लेते हैं चलो कि आउटपुट प्रीवियस स्टेट जो है था वो क्या था, 0 था यहाँ,
और यहाँ कितना था 1 था, ठीक है। तो 0 था तो ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और ये 1 जो है, ये 1 जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो ये नैंड गेट है जिसमें कि तीन इनपुट्स हैं 1 0 एंड 1, therefore आउटपुट विल बी 1। यहाँ पर भी जो है एक भी इनपुट अगर नैंड गेट का 0 होता है तो हम जानते हैं आउटपुट 1 होता है, तो 1 ही रह जाएगा। और ये तो एक एसआर लैच है जो कि क्या है, ये वाला जो इनपुट एसआर लैच का ये इनपुट क्या है, जैसा आर जैसा बिहेव करता है, ये कैसा बिहेव करता है, आर जैसा, और ये कैसा बिहेव करता है, एस जैसा। तो जब आर और एस दोनों ही 1 होते हैं तो प्रीवियस स्टेट आ जाता है, तो जो स्टेट था वही स्टेट रह गया, ठीक है। जो स्टेट था वही स्टेट रह गया। तो हम लोग देखेंगे कि जब 0 0 हम लोग ले रहे हैं तो जो स्टेट था वही स्टेट रह जा रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 0 करेंगे तब भी हम देखेंगे 0 0 करने पर सेम स्टेट रह जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 0 0 आप करते हैं, 0 का मतलब ही होता है कि आपका जो है वो Q या Q कॉम्प्लीमेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 का मतलब ही हो रहा है कि नैंड गेट के एक इनपुट में 0 मतलब ही हो रहा है कि मेरा जो है लैच जो एसआर लैच है उसका एक इनपुट यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 1 1 जब भी रहता है इनपुट तब जानते हैं कि प्रीवियस स्टेट होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, Qn+1 इक्वल टू Qn हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक मेमोरी को बीट को जो है एक बीट मेमोरी को जो स्टोर करेगा, प्रीवियस डेटा ही रह जाएगा, तो ये एक मेमोरी ऐसा काम करेगा। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, Q को हम लोग क्लॉक को 1 ही रखे हैं, क्लॉक को 1 कर दिए, क्लॉक को 1 कर दिए, तो ये दोनों ही इनपुट नैंड गेट के 1 1 हो गया। अच्छा, अब हमने J को 0 और K को 1 पकड़ा है। J को क्या पकड़ा है, 0 पकड़ा है एंड K को 1 पकड़ा है। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट क्या है। मान लो Q जो है वो 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो Q 1 है तो इसका मतलब है ये वाला इनपुट 1 है, और Q कॉम्प्लीमेंट 0 है मतलब ये वाला इनपुट 0 है। तो हम जानते हैं कोई भी एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ तीनों इनपुट 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट कितना है, 0 है। अब मुझे इसको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ये आर एस लैच है, तो ये आर इनपुट क्या है, यहाँ पर आर इनपुट कितना है मेरे पास, ये आर एस लैच का काम कर रहा है। तो ये आर एस लैच का काम कर रहा है जिसमें कि आर इनपुट कितना है, 1 है, एस इनपुट 0 है। तुम जानते हैं आर 1 होने का मतलब होता है कि आउटपुट विल बी रीसेट। इसका मतलब जो वैल्यू है उससे क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। रीसेट होना मतलब हो रहा है 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 0 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा जो है, अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा 1 नहीं रहता, 0 रहता, मान लो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर मान लो ये 1 रहता और इसको हमने पकड़ा 0, ठीक है, प्रीवियस स्टेट 1 0 पकड़ा, नहीं 1 0 नहीं 0, सॉरी ये 1 0 पकड़ी थी, 0 1, सॉरी ये 0, एक मिनट, चलो अच्छा, क्लॉक 1 है, ये क्लॉक 1, यहाँ क्लॉक 1, जे को हमने क्या किया है, 0, जे को 0 पकड़ा, के को पकड़ा है 1, ओके फाइन, ठीक है। क्यू को पहले हमने 0 पकड़ा था, है ना, पहले 1 पकड़ा था, अब हम लोग 0 पकड़ ले रहे हैं। पहले 1 पकड़े थे तो क्यू देखे थे कि रिसेट हो गया था, है ना। अब हम लोग क्यू को 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट को 1 पकड़ लेते हैं। अच्छा, क्यू 0 हो गया तो इसका मतलब है ये वाला इनपुट 0 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला इनपुट 0 है, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1। अब देखो एक भी इनपुट 0 मतलब आउटपुट कितना, 1, एक भी इनपुट 0 मतलब आउटपुट कितना, 1, और ये कार्य स्लैच है 1 1 मतलब हो रहा है प्रीवियस स्टेट रह जाना। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में जो है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, मतलब आउटपुट 0 होगा। इसका मतलब है अगर 0 है तो 0 ही रह जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 में जो है आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट है j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0, तो क्लॉक को भी 1 ही पकड़े हुए हैं, तो क्लॉक ये रहा 1, क्लॉक 1, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, और मान लेते हैं कि इसको हम पकड़ ले रहे हैं कितना, इसको पकड़ लिए हम 0, q को 0 पकड़ लिए प्रीवियस स्टेट, ठीक है, q कॉम्प्लीमेंट को 1 पकड़ लिए, तो q 0 मतलब यहाँ 0, q कॉम्प्लीमेंट 1 मतलब यहाँ 1,
तो 1 1 1 मतलब हो गया, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 1। अब बताओ आउटपुट क्या होगा, ये एक RS लैच है तो ये R है और ये S है, S जब भी 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा सेट हो जाएगा, मतलब ये 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो गया सेट हो गया। अगर मान लो कि आउटपुट मेरा 1 और 0 रहता, प्रीवियसली अगर आउटपुट 1 और 0 रहता तो क्या होता, देखते हैं। तो हमने क्लॉक को फिर से 1 किया, अच्छा J को पकड़े हैं 1, J को पकड़े हैं 1, K को 0 और आउटपुट को हमने क्या किया कि 1 पकड़ा है और इसको पकड़ लिया 0। ठीक है, तो ये 1 जो है कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये 0 जो है वो आ गया यहाँ आ गया, तो इसका आउटपुट हो गया 0, इसका आउटपुट हो गया क्या हो गया, इसका आउटपुट क्या हो गया 0 से ये हो गया 1। तो अब देखो ये RS लैच है तो R और S इक्वल टू 1 मतलब आउटपुट विल बी सेट। तो देखो क्यों सेट ही है, ऑलरेडी सेट है तो जो था वही रह जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जब हम J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो J इनपुट जो है वो सेट इनपुट जैसा काम कर रहा है तो आउटपुट जो है वो सेट हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अगर Qn 1 था तो 1 ही रह जाएगा और अगर जो है Qn अगर 0 था तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मतलब आउटपुट सेट हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन 1 1 चेक करना है। तो हमने क्लॉक को क्या किया 1 कर दिया, क्लॉक को 1 कर दिया, 1 1 चेक कर रहे हैं, ये 1 है और ये 1 है, दोनों ही 1 है। अच्छा मान लो कि Q 0 है और Q कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो Q 0 है मतलब यहाँ 0 हो गया। अच्छा ये 1 है मतलब यहाँ 1 हो गया, ये तीनों 1 मतलब हो गया यहाँ 0 और ये हो गया 1। ये R और ये S का काम कर रहा है, मतलब ये सेट इनपुट का काम कर रहा है, सेट इनपुट 1 है, इसका मतलब है आउटपुट क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 से क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया। अच्छा अगर इसको हम लोग अगर अभी तो आउटपुट को हमने पहले पढ़ा था 0 और 1, अब अगर मान लो 1 0 पकड़ लें तो 1 0 पकड़ लेते हैं, आउटपुट को यहाँ 1 और यहाँ 0 पकड़ लिए। अब देखते हैं क्या होता है, 1 0 पकड़ लिए और J और K को 1 1 पकड़े हैं, J और K को 1 1 पकड़े हैं, क्लॉक को 1 क्लॉक को 1 रखें तो Q इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया 1, Q कॉम्प्लीमेंट 0 मतलब हो गया यहाँ 0, 1 0 मतलब कोई भी इनपुट 1 0 मतलब ये 1 और ये तीनों 1 मतलब यहाँ हो गया 0, हो गया 0। तो ये RS कैसे काम कर रहा है, तो R इनपुट जो है वो 1 है, इसका मतलब आउटपुट रीसेट हो जाएगा, इसका मतलब आउटपुट 1 से 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमने देखा कि अगर आउटपुट में अगर 1 था तो 0 हो गया, 0 था तो क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 1 से 0 एंड 0 से 1 को ही कहते हैं टॉगल कहना कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि Qn अगर आउटपुट था तो नेक्स्ट आउटपुट कितना हो जाए Qn कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मेरा इसका मतलब हमारा ट्रुथ टेबल क्या निकल गया कि जब क्लॉक 0 है तो J कुछ भी हो, J के कुछ भी हो, आउटपुट मेरा जो है Qn प्लस 1 Qn रहेगा, मतलब प्रीवियस स्टेट ही रह जाएगा। जब क्लॉक को 1 किए हैं तो अगर J और K 0 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा प्रीवियस स्टेट ही रह जाएगा, मेमोरी ऐसा काम करेगा। जब हम लोग J को 0 और K को 1 ले लेंगे तो क्या करेगा K क्या है रीसेट इनपुट जैसा काम करेगा, मतलब आउटपुट को रीसेट कर देगा। और जब हम लोग J और K को जो है 1 0 पकड़ेंगे तो J सेट इनपुट जैसा काम करेगा और ये 1 हो जाएगा। जब 1 1 होगा तो क्या होगा आउटपुट Qn कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये चारों ऑप्शन में जो है जब क्लॉक जो एनेबल है तो चारों ऑप्शन 0 0 0 1 1 0 1 1 चारों में हमें जो है वैलिड स्टेट मिला है और ये SR फ्लिप फ्लॉप की जो ड्रॉबैक है उसको ओवरकम कर दे रहा है। ओके, तो यही इसी के कारण जो JK फ्लिप फ्लॉप बना है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आता है, वो क्या है सी। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक क्लॉक 1 रह रहा है, ये मान लो ना मेरा क्लॉक है, क्लॉक क्या होता है 1 और 0 में स्विंग करता है, 1 से 0 होता है, 0 से 1 होता है। तो ये 0 था फिर ये 1 हुआ
फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, ऐसे जा रहा है क्लॉक, ठीक है। तो जब क्लॉक हम लोग कह रहे हैं कि जब क्लॉक 0 से 1 हो रहा है तो आउटपुट चेंज हो रहा है। जब क्लॉक 0 से 1, जब तक 1 रह रहा है तब तक क्लॉक, जब 0 रहता है तब तो आउटपुट जो है जैसे का तैसे जो प्रीवियस आउटपुट था वही रह जाता है। तो जब 1 होता है क्लॉक, मतलब क्लॉक कब तक बना रहा है, इतना ड्यूरेशन तक 1 रह रहा है। जब तक क्लॉक 1 रह रहा है तब तक जो है वो हमें आउटपुट मिलता है, वो जे के दोनों के लिए तब तक आउटपुट मिलता है। 0 0 में मिलता है, 0 1 में, 1 0 1 1 चारों में मिल रहा है। अच्छा, तो जब मान लो कि j = 1 और k = 1 है, j भी 1 है और k भी 1 है, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, मुझे पता है टॉगल करेगा, मतलब 1 से 0, 0 से 1 हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा, कब तक होगा, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब तक क्लॉक 1 रह रहा है, जब तक क्लॉक 1 रह रहा है तब तक आउटपुट जो है 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 होते रहता है। फिर जैसे ही क्लॉक को 0 कर दोगे तो प्रीवियस इनपुट रह जाएगा, प्रीवियस जो है रिजल्ट रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। फिर जैसे ही क्लॉक को फिर 1 करोगे तो फिर आउटपुट जो है वो टॉगल करेगा, आउटपुट फिर टॉगल करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो कंडीशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस राउंड कंडीशन कहते हैं। तो मैंने लिखा है when s = 1, k = 1 and clock = 1, then output will change from 1 to 0 or from 0 to 1 continuously until, कब तक चेंज होता रहेगा, तो क्लॉक इज हाई जस्ट लाइक रेसिंग, जैसे लगता है रेस कर रहा हो, है ना, आउटपुट जो है वो रेस कर रहा हो, 1 से 0, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस अराउंड कंडीशन। और ये रेस अराउंड कंडीशन कैसे हम ओवरकम करते हैं, दो मेथड से करते हैं। एक है एज ट्रिगरिंग ऑफ क्लॉक पल्स और दूसरा है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे रेस अराउंड कंडीशन कैसे हो रहा है। ये तो मैंने दिखाया आप लोगों को, क्लॉक के जो आउटपुट में दिखा रहे हैं कि क्लॉक अगर है तो मेरा आउटपुट कैसा हो रहा है। अब हमें इस सर्किट में देखना है, सर्किट में देखते हैं। सर्किट में हम लोग देख रहे हैं, मान लो j = 1, k = 1 है, ठीक है, पहले जैसे किए थे, और q = 0 और q कॉम्प्लीमेंट 1 है, ठीक है। तो q 0 है तो ये 0 है, और ये 1 है तो ये 1 है, क्लॉक 1 है, क्लॉक 1 है, इसका मतलब कोई भी इनपुट 0, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कोई भी इनपुट, सॉरी कोई भी इनपुट 0 मतलब यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ कोई भी इनपुट 0 मतलब हो रहा है 1, और यहाँ पर तीनों इनपुट 1 है मतलब यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है 0। इसका मतलब है 0 1, मतलब ये हो रहा है R, ये है S, इसका मतलब है आउटपुट क्या होगा, सेट हो जाएगा, मतलब ये 0 से 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी भी जो है क्लॉक हाई ही है, ये जो काम हो चुका है ये 0 से 1 हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी क्लॉक जो है वो हाई है। देखो अभी तक क्लॉक हाई ही है, अगर क्लॉक हाई है तो अभी भी चेंज होगा। तो जैसे अब क्लॉक अगर हाई है तो अभी भी ये काम करेगा, ये सर्किट अभी भी काम करेगा। तो कैसे काम करेगा, तो अब ये जो है 1 पहुंच जाएगा यहाँ, ये 1 यहाँ आ गया, और ये 0 आ गया यहाँ। जब ये 0 आ गया तो यहाँ पर मेरा हो गया 1, और यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, क्या हो गया, यहाँ 0। तो 1 और 0 मतलब जो है आउटपुट रीसेट हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा आउटपुट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है अभी भी मान लो क्लॉक जो है वो, अभी भी मान लो क्लॉक 1 है तो फिर आउटपुट जो है वो 0 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ऐसे जो है आउटपुट जो है वो क्या करेगा, जो है वो रेस करता रहेगा। कब तक रेस करता रहेगा, जब तक जो है क्लॉक जो है वो हाई है। कब तक रेस करेगा, जब तक क्लॉक जो है वो क्या है, हाई है, तब तक वो रेस करता रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस अराउंड कंडीशन। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एज ट्रिगरिंग करना पड़ेगा। ये एज ट्रिगरिंग क्या होता है, एज ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि हमारा जो है आउटपुट तभी चेंज करेगा जब क्लॉक, दो तरह के एज ट्रिगरिंग होते हैं, एक होता है एक हो रहा है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है, एक है हाई एक है लो।
तो अगर या तो जब क्लॉक जो है 0 से 1 में जब चेंज होगा तब जो है वो आउटपुट चेंज होगा, या 1 से 0 में। तो मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर आउटपुट कहाँ चेंज हो रहा है 0 से 1 में, तो हम लोग एज ट्रिगरिंग कर दे रहा है, तो यहाँ से मेरा आउटपुट जो है चेंज होगा बस यहाँ पर 0 से 1। जब जो है 0 से 1 होगा तभी एक मतलब आउटपुट चेंज होगा, बाकी समय आउटपुट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है उस समय हमें क्या मिल जाएगा कि मेरे पास अगर मेरा आउटपुट जो है वो 1 था, अगर मेरा आउटपुट जो है मेरा प्रीवियस आउटपुट 1 था, तो क्या जैसे ही ये एज आया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही फिर कोई चेंज नहीं, फिर जब उसके बाद तब चेंज होगा, कब चेंज होगा जब फिर जो है क्लॉक 0 से 1 करेगा, तो फिर क्लॉक 0 से 1 कब करेगा, यहाँ करेगा, उस समय क्या हो जाएगा फिर आउटपुट जो है वो चेंज होकर के फिर जो है 0 होगा। इस तरह से जो है ये आउटपुट टॉगल करता रहेगा, आउटपुट जो है वो क्या करेगा टॉगल होता रहेगा 1 से 0 एंड 0 से 1। तो इसका मतलब है कि पूरा समय इसको नहीं मिल रहा है, ये पूरा समय इसको नहीं मिल रहा है, तो ये जो रेसिंग अराउंड कंडीशन जो रेस हो रहा था ये रेस नहीं होगा, तो रेस नहीं होगा तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग एज ट्रिगरिंग। और नेक्स्ट जो है वो क्या है मास्टर स्लेव। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, जहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप से जो है वो इस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे और वो इस रेस राउंड कंडीशन को ओवरकम करेगा। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मैंने ये जो है क्लॉक सिग्नल को ये दिखाया हुआ है j = 1 k = 1 में qn+1 कैसे जो है वो रेस करता है वो यहाँ दिखाया है, जिसको मैंने रेस अराउंड कंडीशन बताया है। और जब ये एज ट्रिगरिंग हो रहा है या मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो हम लोग का जो है Q जो है वो जो मेरा Q j = 1 k = 1 में हमारा रिजल्ट जो है वो QN कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब 1 रह रहा है तो 0 हो जा रहा है, 0 रह रहा है तो 1 हो रहा जा रहा है, रेस अराउंड कंडीशन नहीं रह रहा है। तो हम लोग जो है वो जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ड्रॉबैक था वो हम लोग ओवरकम कर ले रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में और बाय यूजिंग एज ट्रिगरिंग। ओके, सो थैंक यू, please keep watching, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.